उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कि पहली बार हरकत में आए बचाव दल के लिए आए एनडीआरएफ की टीम थी और कोलैप्स सर्च एंड स्ट्रक्चर रेस्क्यू टीम थी जो कि आई और उसने अपना बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये देखिए, ये पूरी तस्वीरें हैं एनडीआरएफ की खास ट्रेन एक्सीडेंट में जो इस्तेमाल होती है। कोलैप्स सर्च एंड स्ट्रक्चर रेस्क्यू टीम है और इन्होंने खास उपकरणों की मदद से इस बचाव ऑपरेशन को अंजाम दिया, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया। और पहली बार इस तरह का इतना कठिन ट्रेन एक्सीडेंट का ऑपरेशन था एनडीआरएफ के लिए जब उसकी पूरी टीम यहां पर डिप्लॉय हो सकी। आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वह देश के जो लोगों को बचाने में काम आए और व्यवस्थित तरीके से उनको इस्तेमाल किया। सबसे पहले हादसे की जगह एनडीआरएफ की टीम पहुंची। हमारे साथ इन जो इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने वाली जो टीम के जो सदस्य हैं हम उनसे सर ये बताइए कि जैसे ही आपके पास सूचनाएं हुआ क्या और कौन सा इक्विपमेंट सबसे पहले गया? जो नजदीकी यूनिट होती है उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंची जो ओडिशा में डिप्लॉयड है। उन सभी नजदीकी यूनिट्स में एक कोलैप्स सर्च एंड रेस्क्यू की अलर्ट टीम होती है, 2 अलर्ट टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स के पास में ये कैपेबिलिटी होती है जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है उसमें काम कर पाए। हर एक टीम के पास में जो अलर्ट टीम्स होती हैं उनके पास में स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मेटल शीट की कटिंग के लिए और अगर कंक्रीट स्लैब्स हैं उनके क्रैश करने के लिए यूज किए जाते हैं। सर देखिए, जैसा वो तस्वीरों में हम ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से ट्रेन हादसा पूरा का पूरा हुआ था और एनडीआरएफ हमारे देश में स्पेशलाइज एजेंसी है इस तरीके के इंसिडेंट्स को डील करने के लिए। तो अब हम इनसे जानते हैं सबसे पहला जो इक्विपमेंट है कौन सा आपने यूज किया? देखिए, सबसे पहले जो हैंडी इक्विपमेंट्स है वो RR100 होता है, लेकिन चूंकि जो ट्रेन की शीट है, ट्रेन की शीट की मोटाई बहुत ज्यादा होती है और मेटल बहुत आला दर्जे का होता है, हाई क्वालिटी मेटल होता है यूज उसमें। तो उस समय पर ये जो कॉम्बी टूल है इसको यूटिलाइज किया गया स्प्रेडिंग करने के लिए और उसकी मेटल की कटिंग करने के लिए। साथ ही साथ जो ये हाइड्रोलिक लेंथ कटर है, जो हाइड्रोलिक लेंथ कटर है उसको भी यूटिलाइज किया गया। इस इक्विपमेंट के थ्रू लगभग 1500 टन के अप्रोक्सीमेट फोर्स क्रिएट किया जाता है जिससे मेटल शीट की कटिंग आसानी से की जाती है। 20 kg के अप्रोक्स यूनिट का ही वजन होता है जिसको एक रेस्क्यूअर आसानी से ऑपरेट कर पाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इस इक्विपमेंट को इस जो ये इलेक्ट्रिक यूनिट है इस इलेक्ट्रिक यूनिट के साथ में यूज करते हैं। इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये मेटल दिखाई दे रहा है आपको, ये जॉ है। इस जॉ के अंदर एक छोटा सा कट करके वहां पर इंसर्ट कराने को या तो कटिंग हो जाए कटिंग, अदरवाइज इसको इंसर्ट करा के डायरेक्टली इसको कटिंग किया जाता है हाई क्वालिटी मेटल को। और भी हम यहाँ पर इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। हमारे साथ इस टेक्निकल टीम के टेक्निकल टीम के कुछ और लोग मौजूद हैं। मैडम ये बताइए कि ये कटर की तो बात हो गई, अब इसके बाद और कौन कौन से इक्विपमेंट ट्रेन हादसे के दौरान इस्तेमाल किए गए? सर ये भी एक ट्रेन हादसे में ही इस्तेमाल किया जाता है। एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन कहते हैं इसको। तो ज़्यादातर मेटल शीट ही होती है ट्रेन हादसों में, तो उसको गला के अप्रोच बनाने के लिए विक्टिम तक उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ विक्टिम की लाइव होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा हार्मफुल भी होता है। गर्म हिस्से से वो निकलता है, एक हॉट एयर निकलती है, तो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। जहाँ लाइबिलिटी कम होती है वहाँ इसको यूज़ करते हैं, एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन। और ये कौन सी मशीन है? ये तीनों यूनिट इसी एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन की है। क्या यहाँ पर फिट हो सकती है? यहाँ हो सकती है। ये इसके लिए एक्स्ट्रा पावर सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जो 7.5 kVA चाहिए उसमें 5.5 kVA के 2 जेन सेट्स लगते हैं। तो अगर अभी को आपको ऑपरेट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ ऑपरेट कराना पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए 2 जेन सेट 5.5 kVA के 2 जेन सेट का कपल। ये क्या है इक्विपमेंट? ये क्या है? सर ये कंक्रीट क्रशर है। इसको ज्यादातर हम कोलैप्स स्ट्रक्चर में ही यूज करते हैं। जो बड़े स्लैब्स वगैरह होते हैं या उनके नीचे कुछ विक्टिम के होने की संभावना होती है, उनको निकालने के लिए, उस स्लैब को क्रश करने के लिए हम इस कंक्रीट क्रशर का यूज करते हैं। और जो लोहे की आयरन रॉड वगैरह होती हैं उनको भी इससे क्रश करके, यहाँ से क्रश करके इजीली हम निकाल सकते हैं विक्टिम को। देखिए, अब हम और इनसे यहाँ पर बात करते हैं जो इस टेक्निकल टीम के सर। अगर सर इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल मान लीजिए अगर नहीं होता, देरी होती, तो ये बताइए कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना और ज्यादा हो सकता था ट्रेन हादसे के बाद? देखिए, लाइफ जो इस तरह के केसेस होते हैं ट्रेन कोलिजन टाइप के केसेस में लाइफ बचने के चांसेस कम हैं।
वहाँ डैमेज होता है, लेकिन लाइफ जितना जल्दी हम रेस्पॉन्ड कर पाएं वो उतना जल्दी हम लोग उतने कम से कम हम दिखा पाएंगे, उतना कम से कम नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अगर इन इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाए तो इजी नहीं है कि विक्टिम तक पहुंचा जाए, उनको इवैक्यूएट किया जा सके इन इक्विपमेंट्स के बिना। 9 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और पहली बार ऐसा था कि 250 से ज्यादा लोगों की जहां पर मौत हो चुकी है और इतनी मुश्किल जगह है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई और उसने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कई सारी ऐसी सीख हैं जो एनडीआरएफ को मिली है। उम्मीद की जा रही है कि देश में आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पर जो ये हादसे होंगे, ऐसी घटनाएं होंगी, और ज्यादा तैयार केंद्रीय एनडीआरएफ टीम भी रहेगी और संबंधित राज्यों की टीमें भी अपने मुताबिक तैयार रहेंगी जहां पर ऐसे जानलेवा हादसे होते रहते हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।